आगे बढ़ते हैं। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, कितने बजे ये समाअत होगी? देखें, ये अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ होगा और ये इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, जिसके ऊपर पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। 26 दिसंबर को ये दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त के अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का 22 दिसंबर का जो फ़ैसला है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर रही और उसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड में जो है वो फ़राहम नहीं कर रही, जिसके हवाले से ये दरख्वास्त पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ये दायर की गई थी 26 दिसंबर को, जिसके ऊपर अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। बेंच के अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली जो हैं वो हिस्सा होंगी बेंच का। और दरख्वास्त जो दायर की गई थी पीटीआई की जानिब से, उसके अंदर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं उनको जो है वो हरासा भी किया जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। दरख्वास्त के अंदर ये भी इस्तदा की गई थी कि जो पीटीआई के कारकुनान हैं और जो उम्मीदवारान हैं उनके हवाले से उनको जलसे और जुलूस करने की भी इजाज़त दी जाए। तो उसके ऊपर ये आज तौहीन अदालत की ये दरख्वास्त है, जिसके ऊपर आज समाअत और कुछ ही देर में ये समाअत शुरू होगी। ठीक है हसीब, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जो जबरी गुमशुदगियाँ और लापता अफराद का केस है उसकी भी समाअत कल हो रही थी, आज 11:30 बजे तक मुलतवी की गई है। उसकी क्या अपडेट्स है? देखें, जबरी गुमशुदगी से मुतालिक ये केस था जिसके ऊपर कल भी समाअत हुई थी और आज तक मुलतवी की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आज 11:30 बजे इस दरख्वास्त के ऊपर समाअत का आगाज़ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी ही बेंच आज भी ये समाअत करेगा, जिसके अंदर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल होंगी। बेंच के अंदर ये 3 रुकनी बेंच है जो कि समाअत करेगा। गुज़िश्ता रोज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ एतजाज़ एहसन के जो वकील थे शुएब शाहीन, वो अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया था और उनकी जानिब से जो है सियासी जो रहनुमा थे और कुछ सहाफ़ी थे जिनकी लापता और गुमशुदगी के हवाले से उनकी जानिब से ज़िक्र किया गया था और बलोच लापता अफराद के हवाले से भी उनकी जानिब से अदालत में ज़िक्र किया गया था। अदालत की जानिब से जो कल की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया गया था उसके अंदर ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि एक मखसूस सियासी जमात का जो है शुएब शाहीन की जानिब से जिक्र किया गया है और इसको सियासी तौर तो पे आज यानी कि होने समाअत दोबारा होगी और 11:30 बजे इसका आगाज़ होगा। बहुत शुक्रिया हसीब आपका। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। फैसला आज ही सुनाऊंगा। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से कहा गया कि मेरा फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा, इंतजार करें। जस्टिस जवाद हसन की जानिब से यह कहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा आज ये फैसला कितने बजे तक सुनाया जाएगा? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ केस की समाअत की। तो जस्टिस जवाद हसन ने ये रिमार्क दिए कि इस हवाले से अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि पेशावर हाईकोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन पंजाब इन्हें बल्ले का निशान वापस नहीं कर रहे, जिस पर जस्टिस जवाद हसन ने तहरीक इंसाफ के वकील की पिटीशन पर सवालात उठा दिए और ये कहा कि पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब कैसे तस्लीम कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि ये भी बताएं कि क्या आपकी दरख्वास्त काबिल सम्मात है। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी सवाल उठाया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा मुतअद्दिद मरतबा अपने फैसलों में ये कह चुके हैं कि इलेक्शन के मामले में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है तो उसमें हाई कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तो बताएं हम कैसे सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी कर सकते हैं। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी सवाल उठाया कि क्या जो रिलीफ किसी और अदालत से मिला वही रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट दे सकती है। क्या सियासी जमात ने इलेक्शन कमीशन के सेक्शन एक्ट के सेक्शन
2015 के सब सेक्शन 5 को चैलेंज किया। जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा कि इस हवाले से तमाम तर जो सवालात के जवाबात हैं वो कुछ ही देर में जमा करवाए जाएं। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत के वकील ने तहरीक इंसाफ की पटिशन को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की और ये भी कहा कि इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनकी ये जो पटिशन है ये तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के MPA ने के उम्मीदवार ने जाती हैसियत में दायर की है, जिस पर लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महसूस कर लिया है और साथ ही साथ जस्टिस जवाद हसन ने कहा कि वो आज ही इस केस का फैसला आज ही सुनाया जाएगा। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। फवाद चौधरी की जानिब से तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में ओपन ट्रायल की इस्तदा की गई है। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई का आगाज होगा, जबकि मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का मामला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करा दिया। ऐसा बताना है जराए का, मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब। देखेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला है, जिसके ऊपर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया है। जराए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि उनकी जानिब से जो जवाब जमा करवाया गया है उसमें कहा गया है कि मेरे खिलाफ शिकायत जो है वो बेबुनियाद हैं और खुली अदालत में आईनी दरखास्तें जेर समाअत होने के बावजूद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जवाब में ये कहा गया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को जवाब जमा कराने का ये आखिरी मौका दिया था और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। अदालत की जानिब से ये जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए ये मौका फराहम किया गया था, जिसके ऊपर जराए का ये कहना है कि आज उनकी जानिब से जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर संगीन सवालात हैं। गवर्नेंस के निज़ाम में बेहतरी लाना होगी। किसी मसले पर एहतजाज हो तो वो कवानीन के दायरे में होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो हमारी अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं, लेकिन जब भी कोई ज़ैनब मर्डर केस या मोटरवे गैंग रेप केस या इस तरह का कोई भी केस होता है तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। ये जो पूरा का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं और जब तक इस निज़ाम अदल को हम एड्रेस नहीं करेंगे महफूज रहना मुश्किल है। यही आपको प्रोटेक्ट करता है ना ये निज़ाम, और वो चंद रहनुमा उसूल होते हैं आपके, और सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे, कि चाहे उसका इतलाक़ मुझ पे हो या आप पे हो फिर वो यकसां हो। सेटल्ड होना होगा उसूलों पे, प्रिंसिपल्स पे, कि चाहे उसका इतलाक़ मुझ पे हो या आप पे हो फिर वो यकसां हो। हमारा बुनियादी मसला यही है कि अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। दिया है ना, जब मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। वेलकम बैक। N122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला। बानी PTI ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हकायक के बरक्स कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। ट्राइब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर करे, ये इस्तदा की गई है। N122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। मोहम्मद इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। N122 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का ये मामला है और बानी PTI ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत।
वाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं है, चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा हसीब मलिक से। जी हसीब, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरख्वास्त जमानत का मामला था, जिसके ऊपर आज ये समाअत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि वाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं है। वाइट कॉलर क्राइम से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा है और जाली इनवाइस पर इतना बड़ा क्लेम किया जा रहा है। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कोई जबरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया है ये आम जुर्म नहीं है। मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए ये अरबों का फ्रॉड है, जिसके ऊपर वकील दरखास्त गुजार जो थे उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुलजिम ने कुछ नहीं किया, सब टैक्स कंसल्टेंट का काम है। चीफ जस्टिस की जानिब से जिसके ऊपर रिमार्क्स दिए गए कि कंसल्टेंट ने भी हेरा फेरी करके फ़ायदा मुलजिम को ही पहुंचाया है। इसके ऊपर वकील दरखास्त गुजार जो थे उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि मैं अपनी दरखास्त को वापस लेता हूं, जिसके ऊपर अदालत ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त को खारिज कर दिया और दरखास्त पर जो मुलजिम थे अम्मार रफीक की जानिब से दरखास्त बाद गिरफ्तारी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एपीलेट ट्राइब्यूनल का NA 89 और 90 मियांवाली से उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म। आरोज को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो एपीलेट ट्राइब्यूनल का NA 89 और 90 मियांवाली से उमैर नियाजी के कागजात नामजदगी मंजूर करने का हुक्म। आरोज को उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म दिया है। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज है। अपीलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। नवाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर अपील पर समाअत भी आज होगी। इस हवाले से हमारे साथ लियाकत राना मौजूद हैं। लियाकत, बताइएगा आज की क्या अपडेट्स हैं? आज आखिरी रोज है। देखें, पहले 2 रोज़ में और आज सुबह तक तकरीबन 100 के करीब जो है वो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें यहाँ सिंध हाई कोर्ट के अपीलेट ट्राइब्यूनल बेंच में फ़ाइल हो चुकी हैं। आज सुबह तकरीबन 6 उम्मीदवारों के कागजात की जो मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें थी उनकी समाअत हुई। उनमें साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के NA 214 से कागजात मुस्तरद हुए थे। उनकी आज इलेक्शन पटिशन पर समाअत हुई, जिस पर फाजल बेंच ने नोटिस जारी करते हुए 5 तारीख को रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया और हदायत की है कि रिकॉर्ड के साथ बेंच यहाँ अपीलेट ट्राइब्यूनल में पेश हों। इसी तरह उनके साहबजादे जैन कुरैशी जो कि उनके कवरिंग कैंडिडेट थे NA 214 थरपारकर से, उनकी अपील पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 5 जनवरी के लिए तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के NA 238 से कागजात मुस्तरद हुए थे, उनकी अपील पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 5 तारीख के लिए रिटर्निंग अफसर और सूबाई इलेक्शन कमीशन को NA 241 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा इख्तियार बेग की अपील की समाअत हुई, उस पर भी नोटिस 5 जनवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। NA 234 से MKM के सादिक इफ्तिखार के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उनकी अपील पर भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जबकि NA 241 से अरसलान खालिद के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इनकी अपील पर भी 5 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। आज चूँकि अपील फाइल करने का आखिरी दिन है, सरवत इजाज़ कादरी सुन्नी तहरीक के सरबरा कुछ देर पहले वो भी आए हैं, जबकि MKM के अरशद वोहरा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर कर दी है। इसके साथ साथ आज चूँकि आखिरी दिन है, तवक्को है कि आज बेशतर उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे वो अपनी अपीलें दायर कर देंगे, क्योंकि 3 अपीलेट ट्राइब्यूनल कराची में काम कर रहे हैं जहां अपीलों की समाअत हो रही है। मजमूई तौर पर कराची में देखा जाए कि 294 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मजमूई तौर मुस्तरद हुए थे। ठीक है, और अभी अपीलों का सिलसिला जारी है। लियाकत, आप साथ ही रहेगा। कराची से आपने हमें अपडेट किया। मोहम्मद अशफाक की जानिब बढ़ते हैं। लाहौर से हमारे साथ मोहम्मद अशफाक मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा लाहौर में आज तक कितने लोगों ने अपीलें दायर कर दी हैं और आज किन किन उम्मीदवारों के जानिब से ये मुतवक्की है कि वो अपीलें दायर करेंगे?
जी बिल्कुल, लाहौर के कौमी असम्बली के 14 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 30 हल्के हैं। मजमूई तौर पर लाहौर में 494 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे। तो अब तक जो अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुई हैं, 207 अपीलें यानी 207 अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में दायर हो चुकी हैं रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ। कुछ ही देर कबल बानी PTI की जानिब से NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई, जबकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ भी अपीलें दायर हो चुकी हैं। और इस हवाले से नवाज शरीफ के खिलाफ जो अपील दायर हुई उसकी समाअत कुछ ही देर बाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रसाल हसन सैयद बतौर एपलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल करेंगे। तो मजमूई तौर पर 207 अपीलें दायर हो चुकी हैं। आज आखिरी रोज़ है, दोपहर 1 बजे तक का टाइम है। जो भी उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो शेड्यूल के मुताबिक अपीलें दायर कर सकते हैं। और उसके बाद 10 जनवरी तक तमाम जो इलेक्शन एपलेट ट्रिब्यूनल हैं वो फैसला करने के पाबंद होंगे और उसके फिर उम्मीदवारों की ख़त्मी फहरिस्त लगेगी और फिर इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। तो ये सारा प्रोसेस है। लेकिन जी, आज अपीलें दायर करने का आखिरी रोज़ है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक और कराची की सूरत हाल हमें बता रहे थे लियाकत राना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।